और कुछ यही आज हमारी चर्चा का विषय भी होंगे, जो हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पाक का सच उजागर करेगा एकजुट भारत, और यही आज हमारी चर्चा का विषय है। पाक का सच उजागर करेगा एकजुट भारत। पाक का सच उजागर करेगा एकजुट भारत, ये हमारी विशेष चर्चा का विषय है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शेखर अय्यर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हुए हैं। शेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल चोपड़ा, बहुत स्वागत है आपका। और एम्बेसडर सी राजशेखर, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर राजशेखर, आपका भी बहुत स्वागत है। और एम्बेसडर राजशेखर, अगर आपके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें, तो भारत की ये जो नीति है कि पाकिस्तान को बेनकाब करना, प्रतिनिधिमंडलों के जरिए पूरी दुनिया में भारत की बात का प्रसार करना और पाकिस्तान का सच उजागर करना, क्या कुछ हासिल होगा इससे, और कितनी आशा आपको इससे है? कैसे देखते हैं इस पूरे जो भारत की नीति है इसको? डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है ये, तो एक है कि भारत एक स्वर में एक बोल रहा है। इसमें हर धर्म के मेंबर्स शामिल हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स शामिल हैं जी। और ये खड़े करेंगे मुद्दा कि ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत और आतंकवाद के बीच का मुद्दा है। आतंकवाद के लिए कहीं भी किसी देश में भी किसी तरह की समर्थन नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट दुनिया भर ये हम बताने जाने वाले तो हैं। डिप्लोमेसी के तौर पर इसको किस तरह का कदम देखते हैं, कैसा मूव देखते हैं भारत की तरफ से, एम्बेसडर राजशेखर? ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक कैपिटल में ये अप्रिशिएट करेंगे कि भारत ये इनिशिएटिव ले रहा है और उनको समझा रहा है कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या सिलसिला हुआ था, किसने पहले शुरू किया है, क्या मुद्दा है, और हम कितने ट्रांसपेरेंसी से और डेमोक्रेटिक तरीके से हम हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और आतंकवाद ये मुद्दा हम खड़ा करेंगे। ये तो अगर मैं पर्सनल स्तर में सोचता हूँ कि ये काफी पहले ही करना था। ये पहलगांव के तुरंत ऑपरेशन सिंदूर के बाद के बीच में करना था। मगर अभी सही है कि हर एक राजधानी में भारत की पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए एक अच्छा मौका डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है। मैं ये सोचता हूँ कि हर एक राजधानी में ये हमारे डेलीगेशंस का स्वागत होगा और ये जानने के लिए वो उत्सुक होंगे कि क्या है और हिंदुस्तान का आगे क्या सोच है, या और आतंकवाद के बारे में कैसे हम दुनिया भर के एक संगठन से हम लड़ना चाहिए आतंकवादी के खिलाफ। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर अच्छा इनिशिएटिव है। उसका किस तरह से दुनिया भर में संदेश जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी इसी तरह का इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत को कॉपी कर रहा है, मैं कहूँगा, तो गलत नहीं होगा। शेखर अय्यर साहब, एक तो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान एक IMF की अभी हमने खबर दिखाई आपको कि 11 सूत्री जो उसकी शर्तें हैं वो एक और लगा दी हैं उसने पाकिस्तान के साथ में। वो जो रिपोर्ट कहती है उस पर भी मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी जो आपका आकलन है वो आप व्यक्त करें। साथ ही साथ जिस तरह से ये पूरा डेलीगेशन राजनीतिक तौर पर स्थिर, जिसको कहते हैं, और दृढ़ संकल्पित भारत का एक चेहरा पेश करता है कि सारे राजनीतिक दल एक स्वर में, एक सुर में एक साथ खड़े हैं और भारत की बात पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल निखिल जी, इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी है क्योंकि दुनिया भर जो आतंकवाद को लेकर जो चिंता है, और वो चिंता इसीलिए है कि जितनी घटनाएं हुई है, बड़ी बड़ी घटनाएं, उस घटना का कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ संबंध रहा है। और ये जरूरी है इन कई देशों को बताने के लिए। आप कभी मत भूलिए कि पाकिस्तान की राजनीति क्या रही है, उनकी राष्ट्र नीति क्या रही है, किस तरह आतंकवाद को अपने एक स्टेट पॉलिसी बना के विश्व भर में इनकी जो ये हुई है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि जब अफगानिस्तान में तालिबान के वापस वहां पे सत्ता पे आने के बाद कई देशों को लग रहा है कि आप इंटरनेशनल टेररिज्म इतनी बड़ी बात नहीं है,
लेकिन ये जो समस्या है, जो आतंकवाद जो है, ये आतंकवाद केवल भारत की समस्या नहीं है। कहीं ना कहीं आप यूरोप में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है जिसका आपको लगता है कि उसका जड़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान में निकलता है। ये बात हमें बताना है और बार बार याद भी दिलाना पड़ता है। क्या है निखिल जी, पब्लिक मेमोरी कहते हैं बड़ी शॉर्ट है, कई देशों की मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट होती है। वो समझ नहीं पाते कूटनीति के कारण। उनको लगता है कोई इंडिया पाकिस्तान का लंबे समय से एक समस्या है, कश्मीर है। ये बात नहीं है जी। समस्या तो पहले से ही है, लेकिन बात आज आतंकवाद का कई चेहरे जी। और जिस चेहरे उसके पीछे पाकिस्तान स्टेट है। हम ये इस तरह की जो हम डिफरेंशिएट करते थे, कोई स्टेट एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर, अब बड़ा क्लियर हो गया है जो पहलगाम घटना के बाद कि सारे एक्टर एक ही एक्टर है। वो पाकिस्तान स्टेट है, वहां की सरकार है, वहां की सेना है, वो सेना के नेतृत्व है। और दूसरी बात, जब सर्वदलीय जो टीम जा रही है, इसका मतलब है भारत में एक प्रकार की कंसेंसस है इस समस्या को लेकर कि भारत के अंदर सरकार हो, विपक्ष हो, जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, सबका यही विचार है कि भारत के सामने जो मुकाबला है, ये मुकाबला केवल भारत के मुकाबला नहीं है, ये भारत के लिए चैलेंज नहीं है, इसे विश्व भर की चैलेंज है। अगर आप इसको नजरअंदाज करेंगे बाकी देशों, तो फिर कहीं ना कहीं फिर उनकी अब यही स्टार्ट होगा। क्योंकि जिस तरह एक फैक्ट्री बन गई है पाकिस्तान, जिस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है पूरी सरकारी सहयोग के साथ जी, ऐसे समय में जो आईएमएफ की उनकी बड़ी एक बेल आउट पैकेज है, उसके साथ जो कंडीशन आज जो सामने आया है, इस कंडीशन का भी आप हमें थोड़ा सोचना है। ये कंडीशंस क्या है? 11 है, अलग अलग सेक्टर्स को लेकर किस तरह सुधार लाएंगे उसको लेकर है। लेकिन मूल बात यह है कि सुशासन को लेकर, गुड गवर्नेंस को लेकर, जो पाकिस्तान में पिछले 3 दशक से आप देख रहे हैं, कोई गवर्नेंस की नाम ही नहीं है जी। जो सरकार है, सरकार तो बिल्कुल वहां पे कोई डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ नहीं रहा है। वहां पे केवल मिलिट्री शासन चलता है। जितने पैसे बाहर से मिलता है वो अपने मिलिट्री के खर्चे में जाता है और आतंकवाद बढ़ाने के खर्चे में जाता है। इसीलिए इस बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो कंडीशंस लगाए उसमें अपने डिफेंस स्पेंडिंग के बारे में कहा है। दूसरी बात, जो भी पैसा आप खर्च करेंगे अपने पार्लियामेंट से इसको पास करवाइए, क्योंकि बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो डेमोक्रेसी वहां चल रही है, मैं नहीं मानता हूं कि वहां कोई शासन का नाम है। जो गरीबी वहां बढ़ रही है, लोगों की जो हालत है वहां पे, ये इसको लेकर विश्व को भी सोचना है। आईएमएफ ने इस समय ऐसे इतने बड़ी पैकेज देकर, क्योंकि भारत ने इसको विरोध किया कि ये ऐसी पैकेज मत दीजिए जिस पैकेज पर आपका कोई निगरानी ना रहे, तब वो पैसे केवल पाकिस्तान की हथियार खरीदने में और आतंकवाद बढ़ाने के लिए एक प्रकार से काम आएगा। तो ये दोनों बातें भारत बाहर जाके बताना, अपनी सर्व पार्टी की सर्वदलीय जो डेलीगेशन जा रही है उसका काम, और आईएमएफ भी देखिए कहीं ना कहीं भारत की बात तो वहां तक पहुंची है, इसीलिए तो आईएमएफ ये कंडीशन लगा रहे और सुधार की बात कर रहे हैं, आर्थिक सुधार। और वहां के जो आज नेतृत्व है, वो सेना के नेतृत्व हो या पॉलिटिकल नेतृत्व हो, क्या वो सक्षम है ये सारे रिफॉर्म्स करने के? क्योंकि रिफॉर्म जैसे करते जाएंगे तभी जाके पैसा मिलेगा उनको। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ये है, अगर आतंकवाद को पीछे रहेंगे तो अपनी देश की हालत, अपनी देश की जो लोगों की हालत और बिगड़ते जाएगी। ठीक है जी, ठीक है शेखर जी, आते हैं वापस आपके पास। जनरल चोपड़ा, जिस तरह से ये जो पूरा एक डिप्लोमेटिक अभियान भारत का चल रहा है, इससे पहले जो भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, और जब हम कहते हैं कि जो टारगेट्स हिट किए वो बिल्कुल प्रिसाइज और उसके साथ ही साथ नागरिकों को बिल्कुल नुकसान नहीं, ये और वो भी सब प्रूफ के साथ, ये कितनी बड़ी मदद करेगी? जो भारतीय सेना का शौर्य और जो प्रिसिशन था वो कितना मदद करेगा भारतीय डिप्लोमैट्स को, या भारत के का जो ये जब प्रतिनिधिमंडल जाएगा सबूतों के साथ पेश करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं जी, कि एक मिशन, एक मैसेज, एक भारत। एक मिशन, एक मैसेज, एक भारत, कि हम एकजुट होकर पूरा देश जो हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। और सबसे पहले हमें बताना है कि सिचुएशन ऑफ इन JNK कैसी चल रही है और कितना वो टेरर, पाकिस्तान टेररिज्म से आतंकवाद फैला रहा है, ना कि JNK में। वहां
हम इकोनॉमी अच्छी करना चाहते हैं, वो खराब करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है टेररिज्म खत्म ना हो। कैसे वो सिविलियंस पे वार कर रहा है। उसके बाद हमने बताना है इस चुनौती को पूरा करने के लिए इंडियन आर्मी ने 4 दिन में कैसे डिसाइसिव विक्ट्री की, जहां की उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए बिना प्रिसीजन वेपन पे रात को 1 बजे, जब कोई पब्लिक नहीं होती है, जिनकी जान मान हानि ना हो, रात को 1 बजे हमने प्रिसीजन इंटेलिजेंस के बाद प्रिसीजन वेपन से स्ट्राइक उनके 9 टेरर कैंप किए, जिनका पर्दाफाश बड़ा साफ है कि पाकिस्तान ने खुद माना है, क्योंकि उनके जनाजे दिखाए गए हैं कि उनके जो कॉफिन्स हैं वो नेशनल फ्लैग में ड्रेप्ड हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर जी की भी रीत ले गई है, वहां पाकिस्तानी जनरल थे, और वो कंडक्ट भी जो था वहां, जो सबसे बड़ा टेररिस्ट माना जाता है जो कि यूएन लिस्ट में है, वो भी वो कंडक्ट कर रहा था। उसके बाद हमने बताना है कि हमने बताया था, क्योंकि आप हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं, तो हम ये एक ही बार का अटैक कर रहे हैं टेरर, क्योंकि आपने अभी पहलगांव में बचाया, पहले भी आप बचाते रहते हैं। तो हमने एक बार ही किया, अगर आप कोई एक्शन नहीं करेंगे हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, एयर बेसिस पे, हम कोई जवाब नहीं देंगे। वन टाइम एफर्ट था जी, ये संदेश तो साफ है, नेशन है, उन्होंने हमारे पर अटैक किया, तो ये सारे हमारे पास सबूत हैं। तो हम अपना मिलिट्री शौर्य की वहां बताना चाहते हैं कि कैसे आतंकवाद से हम सब पीड़ित हैं, और ये सारा आतंकवाद, जैसे कि कोपेल ने बताया कि जड़ें पाकिस्तान में हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि पूरा विश्व एकजुट होकर टेररिज्म के बरखिलाफ कार्रवाई करे। इसलिए हम मिलिट्री कॉर्पोरेशन भी कॉर्पोरेशन चाहते हैं, उनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग चाहते हैं, वो कैसे आतंकवाद में डील करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना चाहते हैं, उनसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इस बारे में हमने बताना है कि कितनी हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बढ़िया है कि हमने कोई सिविलियन टारगेट नहीं किए, और उसकी तरफ से वो झूठा है, उसने झूठा नैरेटिव किया कि जैसे बोला कि आदमपुर एयरफील्ड बर्बाद कर दिया है, वहां हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अगर एयरफील्ड बर्बाद होता, जी बिल्कुल, ये सारे झूठे नैरेटिव जो है पाकिस्तान के, वो दुनिया के सामने रखे जाएंगे, और ये जब भारतीय सेना का शौर्य भी उसमें दिखेगा, जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के को जो धूल चटाई है, वो भी साफ तौर पर जब पूरी बात रखी जाएगी तो सामने निश्चित तौर पर निकलकर सामने आएगा ही। एम्बेसडर राजशेखर, आपसे जानना समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो डिप्लोमेसी का एक नया तरीका, इसको आप कह सकते हैं, क्या संदेश दुनिया भर में जाएगा? एक तो भारत की जो छवि है उसको लेकर के, और साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान भी भारत की इस पॉलिसी को कॉपी कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं? तो उसमें काफी फर्क होगा, क्योंकि ये आतंकवाद जैसा पहले जो पैनलिस्ट ने विशेष रूप से समझाया है कि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी के तरीके से चल रहा है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं है। डेमोक्रेटिक मोस्ट पॉपुलर जो लीडर है इमरान खान, उनको जेल में रखा गया है, और वहां तो मिलिट्री चला रहा है। तो ये उनको कॉपी किया तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये कॉपी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो हमारे तरफ से जो जा रहे हैं, जो हर पॉलिटिकल ओपिनियन, हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेशन है, और हर धर्म के रिप्रेजेंटेशन है, और हर रीजन के लोग हैं, जो आइडियोलॉजी है, तो ये काफी नेशनल रिप्रेजेंटेशन एक बात है। और दूसरी बात है, भारत के खिलाफ कोई ऐसा इल्जाम नहीं है कि हम आतंकवाद फैलाया है। ये तो कैसे तो भी कोशिश करने से भी ये नहीं होगा। तो इसलिए भारत का डेलीगेशन, भारत का अटेम्प्ट, भारत का डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव इज वेरी यूनिक, एंड सर्टेनली इट्स अ वेरी टाइमली एंड सही कदम उठाया है। जी, निश्चित तौर पर सटीक कदम उठाया है। शेखर अय्यर साहब, आपसे जानना समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये भारत ने कदम उठाया है, पाकिस्तान ने कॉपी किया है, कहीं पाकिस्तान अपने यहाँ दरअसल अपनी पब्लिक को ये संदेश देने के लिए, अपनी जनता को ये संदेश देने के लिए कि हम भी पीछे नहीं हैं, हम भी लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पैसिफाई अपने से ज़्यादा अपनी सेनाओं को करना है, अपने लोगों को करना है दरअसल। देखिए, मुझे नहीं लगता वो लोग अपने लोगों की वो ज्यादा फिक्र करते हैं, क्योंकि वहां की जिस तरह की डेमोक्रेसी चली है, आपने देखा, सत्ता के पीछे सेना ही है, सेना का नेतृत्व है। वो नाम के वास्ते डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन वहां जिस तरह की हालतें हैं, हम जानते हैं कि
कई प्रोविंस हो, सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, हर प्रोविंस में जो हालत है वहां पे बहुत बिगड़ती जा रही है। उसका कारण सुशासन का कुछ नाम ही नहीं है, इतना मिसगवर्नेंस है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अब जो कोशिश जो हो रही है भारत को, जो कॉपी कैट जो अभी कर रहे हैं, तो हम भी डेलीगेशन भेजे, लेकिन सवाल है कि बातें क्या रखेंगे, क्या बताना चाहेंगे जिसको विश्व समझ अब पहले से नहीं समझता है। देखिए बड़ा क्लियर है, पहलगाम की जो घटनाएं हैं, अप्रैल 22 की जो घटनाएं, बड़ा क्लियर था। उसका पर्पस यही था कि कश्मीर में जब चीजें बदल रही है, वहां पे इकोनॉमिक एक प्रकार से शुरुआत हो रही है, आर्थिक स्थिति बदल रही है, अच्छी हो रही है, लोगों के लिए एक मौका मिल रहा है अपने जीवन बदलने के लिए, सुधारने के लिए। ऐसे समय में इस तरह की घटनाएं करके एक अंजाम देके उनका काम यही है, भाई बिगाड़ो, चीजें बिगड़नी है। क्योंकि पाकिस्तान का अप्रोच हमेशा नेगेटिव रहा है, सरकार की, उनकी सेना की। देखिए इतनी बार कोशिश हुई है भारत की तरफ से, शिमला घाट से लेकर हमारी अटल जी की बस यात्रा, ठीक है, और बीच में हमारी प्राइम मिनिस्टर भी एक दिन लाहौर के जाके आए, यही संदेश देने के लिए भारत वाकई चाहता है कि पाकिस्तान की तरक्की हो, पाकिस्तान की इकोनॉमिक बेटरमेंट हो, हम यही चाहते हैं। लेकिन वहां के शासन, वहां के सरकार, वहां के जो नेतृत्व है, पॉलिटिकल नेतृत्व और उनकी सेना की नेतृत्व, वो कतई इसको समझ नहीं पाए। जी बिल्कुल, वो जो उनका एक नैरेटिव और जो सोच है, वो शायद आजादी के बाद, या ये कहा जाए कि दोनों देश जब से अलग हुए तब से पाकिस्तान और भारत में कितना अंतर आया, ये शायद दोनों की सोच का ही फर्क है जो दर्शाता है। और आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, भारत कहां खड़ा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक